हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने आवास पर पत्नी डॉक्टर साधना और अन्य करीबी लोगों के साथ लोहड़ी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान उनके समर्थकों का भारी जमावड़ा लगा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री ने समर्थकों के साथ लोहड़ी का जश्न मनाया और पहाड़ी नाटी डालकर माहौल को खुशनुमा कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी प्रदेशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वो चाहते हैं कि ये त्योहार सभी के जीवन में खुशियां लाने वाला हो। जयराम ठाकुर ने कहा कि 9 दिन के बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये हर किसी के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि हम सभी को स्वयं को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए क्योंकि हम सब इस पल के साक्षी बन पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ और यूपी के रहने वाले 2 युवक इन दिनों देश भर की पैदल यात्रा के लिए निकले हुए हैं। इसी कड़ी में नाहन पहुंचे छत्तीसगढ़ के सौरभ और यूपी के जीतेश शर्मा ने बताया कि उनकी यात्रा का मकसद लोगों को पर्यावरण संरक्षण और खुद को फिट रखने का संदेश देना है। इसके साथ ही उन्होंने देश भर में 51,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य भी रखा है। अपने लक्ष्य को लेकर निकले दोनों युवकों ने 828 दिनों में 14 राज्यों का सफर तय किया है। अभी ये दोनों युवक अपने अभियान को लेकर उड़ीसा, बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय समेत कई राज्यों का दौरा अब तक कर चुके हैं। नॉर्थ दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके के खेड़ा गांव में एक मकान में पति पत्नी समेत 2 बच्चे मृत पाए गए। बताया जा रहा है कि चारों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है क्योंकि शवों के साथ कमरे में जलती अंगीठी भी पाई गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। अंदाजा इस बात को लेकर लगाया जा रहा है कि परिवार ने ठंड से बचने के लिए अंगीठी का सहारा लिया है, लेकिन यही अंगीठी ही उनकी मौत की वजह बनी। उधर दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में भी दम घुटने से 2 लोगों की मौत की खबर है। बता दें कि लोग ठंड से बचने के लिए बंद कमरे में अंगीठी का सहारा लेते हैं, लेकिन अंगीठी का धुआं ऑक्सीजन को कम कर देता है, जिसकी वजह से लोगों की मौत तक हो जाती। घाटी के कंचौक इलाके में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के जवानों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर धूमधाम से लोहड़ी का पर्व मनाया। इस दौरान जवानों ने ढोल की थाप पर जमकर डांस किया और मिठाइयां बांटी। इस उत्सव का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसको लोग खूब पसंद कर रहे हैं। वीडियो में बीएसएफ के जवान ढोल की थाप पर भांगड़ा करते दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण भी उनके साथ उत्साह से नाच गा रहे हैं। जवानों ने ग्रामीणों को मिठाइयां भी खिलाई और उनके साथ मिलकर लोहड़ी की अग्नि में रेवड़ियां डालकर खुशियां मनाई। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने बीएसएफ के जवानों की जमकर तारीफ की। लोगों का कहना है कि ये वीडियो सीमा पर तैनात जवानों और स्थानीय लोगों के बीच मजबूत रिश्ते को दर्शाता है। पुंछ में सेना के काफिले पर आतंकी हमले के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। हालांकि काफिले पर हुए इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे गंभीरता के साथ लेते हुए इलाके में आतंकियों की तलाश तेज कर दी। अधिकारियों ने बताया कि घने जंगल वाले इलाके की तलाशी के लिए डॉग स्क्वाड भी लगाया गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम पुंछ सेक्टर में कृष्णा घाटी के पास जिन वाहनों पर हमला हुआ, बूथ सुरक्षा कर्मियों को एक शिविर में वापस ले जा रहे थे। सेना के सूत्रों के मुताबिक हमले में कोई घायल नहीं हुआ और कमांडिंग ऑफिसर के साथ साथ सेना के अन्य जवान पूरी तरह सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पोंगल उत्सव में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारतीय लुंगी पहने वो दिखाई दिए। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी को पोंगल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पोंगल के पवित्र दिन तमिलनाडु के हर घर से पोंगल धारा का प्रवाह होता है। मेरी कामना है कि उसी तरह आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और संतोष की धारा का प्रवाह निरंतर होता रहे। उन्होंने आगे कहा कि पोंगल पर्व में ताजी फसल को भगवान के चरणों में समर्पित करने की परंपरा है। ऐसे पूरी उत्सव परंपरा के केंद्र में हमारे अन्नदाता, हमारे किसान। वैसे भी भारत का हर त्योहार किसी न किसी रूप से गांव से, किसानों से और फसलों से जुड़ा हुआ होता है। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनगरी अयोध्या में 3 डीआईजी, 17 एसपी, 100 डीएसपी समेत कुल 11,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की है। साथ ही जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए ताकि किसी भी प्रकार की कोई चूक न हो। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम
गणमान्य लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता पूरे देश में घर घर जाकर अक्षत वितरण कर रहे हैं और 22 जनवरी को लोगों से अपने घरों में दीप जलाने की अपील कर रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख अब तेजी से नजदीक आती जा रही है और उसके साथ ही साथ बीजेपी के स्वच्छता अभियान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। अभियान के तहत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया। यह अभियान पूरे देश में 22 जनवरी तक चलाया जाएगा। इसके तहत सभी मंदिर परिसरों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्वयं पार्टी के मंत्री और कार्यकर्ता मंदिरों में सफाई कर जनमानस को प्रेरित कर रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले नए भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश और विदेश से लाखों राम भक्त राम मंदिर के उद्घाटन अवसर पर अयोध्या पहुंचेंगे। मेहमानों का स्वागत करने के लिए अयोध्या को सजाने संवारने का काम तेजी से चल रहा है। देश के कई राज्यों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हर संभव मदद और योगदान दिया जा रहा है। अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा से पहले यूपी के कई शहरों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, फिर चाहे वो राजधानी लखनऊ हो या फिर अन्य कोई शहर। कई शहरों में लेजर लाइटें लगाई गई हैं तो कई चौराहों पर भगवान श्री राम की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इस बीच राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले बड़ी छावनी में अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मकर संक्रांति पर काशी में पतंगों का बाजार सज चुका है। पतंगों के लिए पूर्वांचल की प्रमुख मंडी होने की वजह से यहां पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बार नेताओं की तस्वीर वाले पतंगों की डिमांड मार्केट में है। इसमें मोदी योगी फोटो और बुलडोजर वाले पतंगों की मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। कारोबारियों के मुताबिक कागज़ की बड़ी पतंगों की मांग सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा तिरंगा, अधरंगी, स्टार, चांद तारा, हीरो हीरोइन की तस्वीर वाली पतंग भी लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेंड में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की तस्वीर वाली पतंगें ही हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता मिलिंद देवरा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता भी त्याग दी है। मिलिंद देवरा ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि मेरी राजनीतिक यात्रा के महत्वपूर्ण अध्याय का समापन हो गया है। मैंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लिखा कि पार्टी के साथ मेरे परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता खत्म हुआ। मैं वर्षों से उनके अटूट समर्थन के लिए सभी नेताओं, साथियों और कार्यकर्ताओं का आभारी हूँ। इस्तीफे के ऐलान के बाद मिलिंद देवरा ने कहा कि अब मैं विकास के पथ पर चल पड़ा हूँ। मिलिंद देवरा ने कांग्रेस से उस वक्त इस्तीफा दिया जब पूर्वोत्तर राज्य से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होने जा रही थी।